संतों के श्राप की वजह से जो है बड़ी घबराहट है मन में, तो सोमनाथ जाते हैं, जाकर के वहां पर जो है पुण्य करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन संतों का श्राप टल तो सकता नहीं था। अब होता यूं है कि आपस में ये सभी जो है बड़े प्रेम करते हैं, वार्तालाप करते हैं, लेकिन बातों ही बातों में क्या है, मजाक मजाक में उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है आपस में, तो वो झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना झगड़ा बढ़ गया कि सब के सब शस्त्र अस्त्र निकाल लिए, और शस्त्र अस्त्र निकाल करके आपस में झगड़े। आप झगड़ करके आपस में सारे यदुवंश झगड़ करके पूरा समाप्त हो गया। भगवान ने कहा चलो अब सब नष्ट प्राय हो ही गए हैं, समाप्त हो ही गए हैं, तो अब अंतिम, अब हमारी भी बारी है। तो भगवान ने संतों के वचन को रखने के लिए अंतिम स्थिति में बैठे थे। अब भगवान भी इस धरा को त्याग करके अपने वैकुंठ को जाना चाहते थे। उसी बीच में उद्धव जी महाराज आ जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है ये भी, अब हमारे पास समय भी नहीं है। आकर के पूछते हैं भगवत लक्षण के बारे में, सन्यास के विषय में, भगवान की विभूतियों के बारे में, दत्तात्रेय के 24 गुरु के बारे में सुंदर चर्चा भगवान समझाते हैं उद्धव को कि उद्धव तुम मेरे परम मित्र हो, लेकिन इस जगत में जो भी आया है उसको अकेले ही जाना है। जब तुम अकेले आए तो तुम्हें अकेले ही जाना है, तुम अकेले ही जाओगे, लेकिन तुम्हें रहने के लिए, जीवन को समझने के लिए इस सारी बातों के बारे में उनको समझाया है। एक तितुक्षु ब्राह्मण के बारे में भी समझाया। तितुक्षु ब्राह्मण कैसा था? इसने पूरा जीवन धन अर्जन किया, धन अर्जन करने के बाद न परिवार को खाने देता था, न खुद उसका उपयोग करता था, न किसी को दान किया। कालवश एक दिन ऐसा हुआ, परिवार वाले भी सोचते थे कि किसके घर में फंस गए हम, न खुद सुखी रहता है, न हमें धन का उपयोग करने देता है। समय एक जीवन में ऐसा उपस्थित हो जाता है उसके कि उसके परिवार वाले सब छोड़कर उसको चले जाते हैं, वो धन उसके काम नहीं आता। घर में आग लग जाती है, आधा धन उसमें चला जाता है, आधे लोगों ने चोरी कर लेते हैं। इस प्रकार से जैसे उसने धन कमाया था उसी प्रकार वो बिना उपयोग के ही वो धन समाप्त हो गया। तितुक्षु ब्राह्मण को बड़ा वैराग्य हुआ, देखो ना तो मैंने कभी धन का सदुपयोग किया, ना मैंने किसी को दान किया, ना सत्कर्म किए, ना परिवार को खुश रख पाया। जैसा धन कमाया था वैसे ही वो चला गया। तो उसके मन में वैराग्य आया, तो उसने तितिक्षा अपना ली, सन्यास धर्म को अपना लिया। सभी उसका अपमान करते, दुख देते, पर वो सहते हुए भी समदृष्ट बना रहा, तितिक्षु बना रहा। अंत में वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कहने का प्राय है, जो है उसको बांटते और आनंद लेते चलो, और ये सब करते हुए फिर अपने कल्याण के बारे में भी सोचते चलो। भगवान का पूरा परिवार समाप्त हुआ। उद्धव जी को सुंदर शिक्षा प्रदान करके उद्धव जी को भी भगवान ने हरिद्वार की ओर भेज दिया, बद्रिकाश्रम भेज दिया। समस्त कुल का विनाश करके भगवान अंतिम स्थिति में थे कि अब इस धरा को छोड़ करके हम भी चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान अंतिम स्थिति में हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपने सीधे पैर को उल्टे पैर के ऊपर रख करके चतुर्भुज रूप में पीपल के नीचे बैठे थे। और वही एक बहेलिया आया जो मछली के मुख से जो लोहे का टुकड़ा निकला था अपनी बाण में लगाया, और उसने भगवान के चरण को हिरण समझ करके, हिरण का मुख समझ करके बाण चलाई, भगवान के चरणों में जाकर के लगा। घबराता हुआ जरा आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि बड़ी गलती हो गई, भूल से आपको मैंने मार दिया हिरण समझकर। भगवान ने कहा भैया तेरा भी कर्जा मुझ पर रह गया था, छुप करके तुम्हें बाण जो मारा तो आज उसका भी पूरा करना ही था, सो तू मांग, घबरा मत, तुझे क्या चाहिए। जरा ने कहा कि आपके चरणों की भक्ति प्रदान कर दो।
भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो, निरंतर मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में वास करेगी। वो जब वहां से गया, जरा समस्त देवी देवता आकाश मंडल में खड़े हैं कि भगवान हमारे लोक में आए। भगवान कहते हैं भाई हम किसी के लोक में नहीं जाएंगे, हमारे घर से आए हुए हमें बहुत दिन हो गए, अब हम अपने ही घर जाएंगे। अंतिम स्थिति में पुष्प वृष्टि होने लगी, मृदंग बजने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। भगवान सबके देखते ही देखते नंद नंदन श्याम सुंदर सशरीर सहित प्रभास क्षेत्र से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। और श्रीमद् भागवत में आकर के प्रभु ने प्रवेश कर लिया। भागवत का शब्द भगवान की श्यामलता समाई हुई है। एक एक श्लोक या आधे श्लोक का भी हम पाठ पठन श्रवण करते हैं तो वाजपेयी यज्ञ आदि का पुण्य हमें प्राप्त होता है। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। यह भागवत साधारण नहीं है, ये एक श्लोकों में भगवान की श्यामलता, भगवान का रूप रंग, भगवान की प्रेम समाया हुआ है। साक्षात भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण की अंतिम उपदेश परीक्षित महाराज को देते हैं श्री सुखदेव जी। भविष्य में कौन कौन से राजा होंगे उनके बारे में बताया, कलयुग का वर्णन किया। लेकिन अंतिम जो है, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारी और कुछ है क्या सुनने की इच्छा, तुम बताओ। परीक्षित ने कहा कि आपके मुख से भगवान की सुंदर लीलाओं को श्रवण करके मैं आनंदित हो गया। आपने मुझ पर इतनी करुणा की, मेरा जीवन धन्य किया। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अंतिम पूजा परीक्षित महाराज कर रहे हैं, आइए हम भी उनको प्रणाम करते हैं। भागवत की अंतिम कथा है, उसके बाद हम कथा के विराम की ओर चलेंगे। सुखदेव जी चरण धोते हैं, चरण धोकर के पूजन करते हैं। पूजन करते प्रणाम करते हुए बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाते हैं। आइए शब्द चित्र के माध्यम से हम भी गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूर्य उगे, मेरा सत्संग में जाना गजब हो गया, मेरा सत्संग में जाना गजब हो गया। ऐसे सद्गुरु मिले लाखों सूर्य उगे, मेरा सत्संग में जाना गजब हो गया, मेरा सत्संग में जाना गजब हो गया, मेरा सत्संग में जाना गजब हो गया। यम प्रव्रजन्नमनुपेदमपेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अंतिम प्रणाम श्री परीक्षित महाराज ने किया। मंद मंद भागवत के श्लोकों का गान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट से वन की ओर चलते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित महाराज समाधिस्थ हुए। तक्षक ने आकर के सिर्फ शरीर को दसा है, लेकिन परीक्षित महाराज पहले ही भगवान के परम धाम को जा चुके थे। परीक्षित ने शरीर को आकर के दसा, पंचभौतिक शरीर परीक्षित का शांत हुआ। उनके पुत्र हैं जनमेजय, बड़े क्रोधित हुए, सर्प यज्ञ किया। तो आस्तिक मुनि ने आकर के वो सर्प यज्ञ बंद कराया, समझाया कि मृत्यु तो सत्य है, सबको एक दिन जाना ही है, जनमेजय शोभा नहीं देता। ये अंतिम कथा है।
श्रीमद् भागवत की आइए हम लोग श्रवण करेंगे। मृकंडू ऋषि के पुत्र हैं मार्कंडे। एक दिन उनकी माया देखने की इच्छा हुई कि मैं माया देखूं, तो भगवान ने उनको माया के दर्शन कराए। एक दिन मार्कंडे जी अपने आश्रम में बैठे, देखा कि प्रलय हो गया है, जल ही जल, सब जगह सारा सृष्टि में जल ही जल फैल गया। उस जल में मार्कंडे जी अपने आश्रम को देखते हैं और वहां देखते हैं कि उस जल में एक वृक्ष है, एक पीपल का पत्ता, उसमें भगवान बाल कृष्ण के उनको दर्शन हुए। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पात्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडे जी की इच्छा हुई कि जाकर के बाल कृष्ण के दर्शन करें, तो माया के दर्शन कराए भगवान ने। छोटे से बाल कृष्ण हैं, अंगूठा चूस रहे हैं अपना, सांस लेते हैं भगवान तो देखते हैं कि सारे विश्व का सृजन हो जाता है। श्वास लेते हैं भगवान तो माना सारो संसार उनके अंदर उधर में समा जाता है। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही समा जाता है। एक दिन पार्वती शिव शंकर मार्कंडे ऋषि के आश्रम आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, तो उनको वर देते हैं कि अखंड तुम्हारे हृदय में